मैं ले जाती हूँ भाभी। आज अगर शाजिर ना होता ना मैं, तो आपके बेटे का शुमार भी बेरोजगारों में होता। कैसी बातें कर रहा है यार माफ, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है भाई। हाय अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात हो गई थी बेटा? बस अम्मी, क्या बताऊं आपको। वो दिल लगाकर मैं काम करता हूं, लेकिन पता नहीं बॉस तक मेरी नेगेटिव रिपोर्ट कैसे पहुंच गई, या फिर जो रिपोर्ट पहुंची वो उनके लिए तसल्ली बख्श नहीं थी। उन्होंने तो मुझे नौकरी से निकाल ही दिया था। काफी एक्सक्यूज की, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहे थे। वो तो फिर शाजिर की और मेरी मुलाकात होगी और मैंने शाजिर को बताया कि बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो इसने बात की तो उन्होंने मुझे वापस रख लिया। शुक्र है। आप क्या कर रहे थे वहाँ? शिफा यार, ये कैसा सवाल है। नहीं नहीं पूछने दो। शिफा भाभी बहुत जीनियस है। आपकी बातों, आपके खाने से तो मैं पहले ही इम्प्रेस था, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस ने मुझे और इम्प्रेस कर दिया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। दे देता हूँ जवाब। पहले मैं ये कबाब तो ट्राई कर लूं। उस दिन वाले कबाब भी बहुत मजे के थे। टू गुड। तुम्हारे घर का खाना बहुत मजे का। उस दिन वो जो सैंडविचेस थे वो आई थिंक नवीन आपने बनाए थे ना? जी। बहुत मजे के थे। थैंक यू। अच्छा माज, एक बात बताऊं, तू बहुत लकी है, इतने मजे मजे के खाने खाता है यार रोज। भाई अभी तो तुमने अम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया। क्या मजे का यखनी पुलाव और दम कीमा बनाती हैं। रियली? बाकी में बस तो फिर डन हो गया। कल मैं आऊंगा आपके हाथ का यखनी पुलाव और कीमा खाने के लिए। क्यों नहीं बेटा, जरूर। आपके घर पे खाना नहीं बनता क्या? नहीं भाभी, वो खाना तो बनता है लेकिन वो कुक बनाते हैं, और जब कुक खाना बनाते हैं तो उसमें रिश्तों की अपनाइयत और मिठास नहीं होती। दरअसल अम्मी, मेरी जो मदर है वो जब मैं 3 साल का था तो वफात पा गई। मैंने बचपन से लेके आज तक कुक के हाथ का खाना खाया। आप ही हैं घर में, लेकिन उनको तो किचन में जाने का भी शौक नहीं है। इसीलिए जब यहाँ आपके घर में खाया तो बेसाख्ता फरमाइश कर दी। लेकिन आई थिंक मेरा बिन बुलाए मेहमान बनना शिफा भाभी को पसंद नहीं आया। सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा ये अपना ही घर है। तुम आज रात का खाना हमारे साथ खाओगे। शुक्रिया अम्मी, फिर कभी सही। शिफा भाभी, आप मेसम के बारे में पूछ रही थी ना? अब मास का बॉस मेसम किलानी अंकल का बेटा है। किलानी अंकल मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे उनके साथ फैमिली टाइम थे। उनके पास एक अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मास को नौकरी से निकाल रहा है, मैंने वही किया जो एक दोस्त के नाते मेरा फर्ज बनता था। ही वाज रियली नाइस कि उसने मेरी बात रखी, मास को रीइंस्टेट किया। यकीन माने मेरी एक बात नहीं सुन रहा था। बस ये शाजिर ने उससे बात की तब भी इनकार कर रहा था, लेकिन इसकी बात कौन टाल सकता है। मुझे उस सिचुएशन में वाकई कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। चलिए, खुशी हुई जान के कि आपके बॉस अपने दोस्त की इतनी बात मानते हैं। ये तो है। कुछ ज्यादा टकराव नहीं हो रहा आप दोनों को? तो दुनिया गोल है भाई। मुझे थोड़ी ना पता था अप्लाई करने से पहले कि बॉस शाजिर को जानता है, या इसको थोड़ी ना पता था कि मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस तरह के खूबसूरत हादसा तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। अब देखिए ना, ये भी तो एक इत्तेफाक है, वरना मैंने कहाँ सोचा था कि अपने कॉलेज के दोस्त वहां से मैं इतने सालों के बाद मिलूंगा और उसके घर का ही होके रह जाऊंगा। अम्मी जी, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, जरूरी काम है, मुझे निकलना है। वरना दिल तो करता है कि मैं इस घर में ही रह जाऊं। वाकई
घर में रौनक माँ के दम से ही होती है। मुझे इजाजत दीजिए। जीते रहो बेटा, और इस घर को तुम अपने ही घर समझो। भाभी, आप क्यों खामोश है? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस ये शाज़र का हर जगह पे होना समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेटा जिंदगी इसी का नाम है, और फिर शाज़र की दोस्तियां ताल्लुकात तो ऐसे ही होंगे ना। ये तो है अम्मी। बहुत ही हीरा बच्चा है माशाल्लाह। आज अम्मी वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया शाज़र ने मुझ पर। नौकरी चली जाती ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा। आजकल वैसे भी नौकरी अप्लाई करना और फिर वहां पर एक्सेप्ट होना इतना मुश्किल काम है कि क्या बताऊं आपको। ठीक कह रहे हो। रात के खाने की तैयारी करती हूँ। शाबाश। बस थोड़ी सी और हिम्मत तुम्हें, थोड़ी सी, अभी ठीक हो जाओगे। बस ब्रीथ करो। वेरी गुड। हाँ मम्मा। जी मेरी जान। पापा मेडिसिन क्यों नहीं ला रहे? आने वाले हैं, ऑफिस का टाइम खत्म होगा ना फिर लेके आएंगे। बस अभी कॉल करती हूँ, अभी करती हूँ। आप इसको ठीक से ऐसे इनहेल करो, मैं कॉल करके आती हूँ। हाँ जरा। आलियाना, आप कहाँ हैं? दफ्तर में हूँ, पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। उमेर बहुत तकलीफ में, आलियान उसकी दवाई लेकर आइएगा और प्लीज जल्दी आइएगा, बच्चे को कुछ हो ना जाए। नहीं उमेर को कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ ना। ओके।